दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बंदा बहादुर, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। सन 1708 में गोदावरी के किनारे एक गुफा में माधव दास नामक वैरागी रहता था। उसके बारे में लोग केवल इतना जानते थे कि वह जम्मू का रहने वाला और जाति से राजपूत था। उसका नाम लक्ष्मण था और वैराग्य लेने पर उसने नाम बदल लिया था। एक दिन एक अजनबी उस ओर आया। क्या रोगियों का उपचार करने वाले बैरागी बाबा का स्थान तुम्हें मालूम है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तुम्हारा मतलब माधवदास बैरागी से है? हाँ, वे उस गुफा में रहते हैं। वह व्यक्ति उस बच्चे को लेकर उस गुफा में पहुंचा। घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा और बुढ़ापे में तुम्हारी खूब सेवा करेगा। बैरागी के पास आते ही बच्चे में मानो नई जान पड़ गई। योग के द्वारा माधवदास बैरागी ने अलौकिक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। बाबा जी, मेरे पति को बचाओ। इस प्रकार व्यक्ति माधव बाबा के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बाबा, मेरे ब्याह को 7 बरस हो गए, पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी। जा, चिंता मत कर, भगवान शीघ्र ही तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। बाबा, पानी नहीं पड़ा, हमारी खेती सूख रही है, अकाल पड़ जाएगा। माधव दास ने ऐसी अद्भुत सिद्धि पाई थी कि प्राकृतिक को भी वश में कर लिया था। चिंता मत करो प्यारे किसानों, जल्दी बरसात होगी। और शीघ्र ही बारिश होने लगी। खेत फिर से लहला उठे और किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। एक दिन माधवदास ध्यान में बैठा था कि कोई उसकी गुफा में चला आया। बैरागी को क्रोध आ गया। मेरा ध्यान भंग करने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? तुम कौन हो? माधवदास का क्रोध ठंडा होने तक वह चुप रहा। बाद में बोला, मैं जो हूँ वह हूँ, और तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तब माधवदास को सहसी भान हुआ कि अगंतु और कोई नहीं, खालसा के गुरु गोविंद सिंह हैं। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं तो आपका दास हूँ। और माधवदास गुरु गोविंद के चरणों में गिर पड़े। उठो माधवदास बैरागी, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम खालसा का नेतृत्व करो। मैं इस योग्य कहाँ, फिर मैं तो बैरागी हूँ। मुझे तो अपना बंदा ही बनाए रखिए। ठीक है, लेकिन आज से तुम माधवदास बैरागी नहीं, बंदा सिंह बहादुर कहलाओगे। बंदा सिंह बहादुर, मेरे तरकस से 5 तीर, मेरी तेग और मेरी ध्वजा अब तुम संभालोगे। तुम पंजाब जाओ और पीड़ित किसानों को अत्याचारी मुगलों से लोहा लेने को कहो। तुम्हें सारे देश में गुरु के संदेश का प्रचार करना है और मेरे पुत्रों की हत्या का बदला लेना है। इस प्रकार गुफा में रहने वाला बैरागी खालसा के लिए धर्म योद्धा बन गया। बंदा ने अपने कुछ अनुयायियों को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने छोटी सी सेना तैयार कर ली और मुगलों की राजधानी दिल्ली की ओर चल पड़ा। मुगल अत्याचारी मुर्दाबाद, बंदा सिंह बहादुर की जय। दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के एक गांव में बिना किसी पूर्व सूचना के गोदावरी तट पर स्थित गुरु गोविंद सिंह के डेरे से एक आदमी आया। खालसा के नायक गुरु गोविंद सिंह नहीं रहे
उनकी हत्या कर दी है। शरीर त्यागने से पहले उन्होंने मुझे आपको यह याद दिलाने को कहा है कि अंतताई के विरुद्ध लड़ाई जारी रहनी चाहिए। बंदा सिंह शोक की उस घड़ी में प्रतिज्ञा की, गुरु की तेग लेकर मैं अपने शपथ लेता हूं कि गुरु तथा उनके पुत्रों के हत्यारों का नाश करके रहूंगा। और बंदा बहादुर ने कसम खा ली। उनके सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों ने इस पर हर्ष ध्वनि की। बंदा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में उनका सहयोग मांगा। बंदा बहादुर की जय। पंजाब की धरती के पुत्रों, गुरु का नाम लेकर उठ खड़े हो और मुगल अत्याचारियों का नाश करने में मेरी सहायता करो। गुरु गोविंद सिंह के संदेश के प्रचार के लिए वह गांव-गांव घूमने लगे। खालसा के गुरु गोविंद सिंह का दास बंदा बहादुर उन सब की रक्षा करेगा जो चोरों, डाकुओं या मुगलों से प्रताड़ित है या जिनके साथ कोई दुराचार या अन्याय हुआ है। जय गुरु गोविंद, जय बंदा बहादुर। कुछ ही दिनों में बहुत से किसान अपने देहाती शस्त्र लेकर बंदा की सेनाओं में भर्ती हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोग सेना में थे। मुसलमानों अपने सिख और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मुगल अंतताई का नाश कर दो। यात्रा के दौरान वह अपने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन भी करता जाता था। बैरागी के स्पर्श मात्र से मेरे सारे घाव भर गए। कुछ ही समय में बंदा की सेना में 50,000 सैनिक हो गए। बंदा इस सेना को उसी राजकीय पथ से ले चला जिससे आक्रमणकारी काबुल से दिल्ली पहुंचे थे, परंतु अब बंदा की सेना विपरीत दिशा में जा रही थी, दिल्ली से काबुल। उधर सामना गुरु के परिवार के हत्यारों के घर। उन हत्यारों का बदला चुकाने का समय आ गया है। दुष्टों, हत्यारों का नाश हो। बंदा गुरु गोविंद सिंह की दी हुई तेग खींचकर सामना पर चढ़ा दौड़ा और बंदा बहादुर ने आक्रमण कर दिया। समाना के मुगलों ने बंदा की सेना पर तोप से गोले बरसाए, फिर भी कुछ सैनिक दीवार फांद गए। नगर के अंदर घमासान युद्ध करते हुए वे फाटक तक पहुंच गए और उसे खोल दिया। बंदा बहादुर के पीछे उनकी घुड़सवार सेना नगर में घुस गई। समाना के पतन हुआ और गुरु के परिवार के हत्यारे बंदी कर लिए गए। बंदा ने अपने सैनिकों से कहा, इन हत्यारों का फैसला तुम लोगों के हाथ में है। इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। पूरा समाना नगर दोषी है। इस नगर के साथ क्या सलूक किया जाए? इसे जला दो, इसे नष्ट कर दो। बंदा बहादुर ने हुक्म दिया, जाओ साथियों, खालसा का नाम लेकर अपना कर्तव्य पूरा करो। समाना शहर मिट्टी में मिला दिया गया। काम पूरा होने के बाद बंदा ने अपने आदमियों से कहा, अब सरेंद्र चलो। खालसा सैनिकों, जानते हो गुरु गोविंद सिंह के दूसरे 2 लड़कों को किसने मारा और हमारे गुरु की हत्या का हुक्म किसने दिया? अच्छी तरह जानते हैं, सरेंद्र के सूबेदार वजीर खान हैं। इसमें विलंब नहीं करेंगे। बंदा की सेना सतलज के पार उतर गई। दोस्तों, सतलज एक नदी का नाम है। उस पार वजीर खां की अफगान सेना तैयार थी। उसमें पठान और मुगल भी थे। बंदा की सेना युद्ध के लिए मोर्चाबंदी करने लगी। बंदा उनका हौसला बढ़ा रहा था। हमारा सामना भारत की सबसे शक्तिशाली सेना से है, परंतु मुझे तुम पर विश्वास है। अपनी जान लड़ा दो। वाहे गुरु की फतेह।
24 मई 1790 को सरहिंद की घमसान लड़ाई हुई। मैदान बंदा के हाथ रहा, मुगल सेना के पांव उखड़ गए। बंदा के जोशीले सैनिकों ने मुगलों को चुन चुन कर मारा। वजीर खां का कोई भी सैनिक जान और तन के कपड़ों से अधिक कुछ नहीं बचा पाया। घुड़सवार और पैदल सैनिक सभी काफिर की तलवार के घाट उतरे। सरहिंद का हाल समाना से भी बुरा हुआ। इस उजाड़ नगर का क्या किया जाए, इसकी एक ईंट भी साबित नहीं रहनी चाहिए। सरहिंद को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। न कोई महल बचा, न मकान, न मस्जिद। यह सब हो जाने के बाद मुगल बादशाह जरूर कोई कठोर कार्रवाई करेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि हम पहाड़ियों में चले जाएं। बंदा अपनी सेना को मुखालिसगढ़ ले गया, जहां से किला बनाने में लग गए और उन्होंने वहां एक किले का निर्माण किया। किला बनने के बाद उन्होंने बंदा का राज अभिषेक किया। बंदा बहादुर की जय, बंदा बहादुर की जय। बंदा ने खालसा राज्य के नाम का सिक्का चलाया, जिस पर गुरु के 3 प्रतीक अंकित थे, तेग, तेग, फतेह। देश गुरु के भंडारे की, जहां से सबको मुफ्त भोजन मिलता था। तेग अंतताइयों का नाशक और फतेह यानी विजय। परंतु इससे बंदा के आदमियों में मतभेद हो गया। सिक्के ढालना गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। बंदा हमी में से है, उसे राजा क्यों बनाया। इस तरह उनमें फूट पड़ गई। जो लोग बंदा के साथ रहे थे वे बंदाई खालसा कहलाए, जो उसे छोड़ गए वे तत् खालसा कहलाए। उधर दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह समाना और सरहिंद का हाल सुनकर बौखला उठा। हम बंदा और सिखों के खिलाफ जिहाद करेंगे, बंदा को खत्म कर देंगे। बादशाह सलामत जिंदाबाद। बहादुर शाह ने अपने सबसे निपुण सेनापति फिरोज खां को बंदा के खिलाफ मुहिम की बागडोर सौंपी। उस कमीने को पकड़ लेना, जिंदा चाहे मुर्दा, खुदा तुम्हारा निगहबान है। फिरोज खां ने मुसलिमगढ़ के पहुंचकर किले को घेर लिया। जैसे ही फिरोज खां मुखलिसगढ़ के पास पहुंचा, उसने किले को चारों ओर से घेर लिया। उसने हुक्म दिया, कोई किले से बाहर न आने पाए। वे या तो भूखों मरेंगे या हथियार डालेंगे। मुखलिसगढ़ किले के अंदर हमारे सैनिकों को कई दिनों से भोजन नहीं है। वे निढाल हो गए हैं। चाहे जो हाल हो, हम हथियार नहीं डालेंगे। तब गुलाब सिंह नामक एक अधिकारी को एक उपाय सूझा। मुझे भगवान ने आपसे मिलती जुलती शक्ल दी है, आपके लिए प्राण उत्सर्ग करूं, यह मान मुझे दीजिए। लेकिन कैसे, मैं समझा नहीं। मैं आपका कवच धारण करके किले के मुख्य द्वार की बुर्ज से मुगलों को ललकारूंगा। वे निश्चय मेरी ओर दौड़ पड़ेंगे और पिछला द्वार निर्विघ्न रह जाएगा। आप उससे निकल जाइएगा। सभी ने इस प्रस्ताव की सराहना की। प्रस्ताव बहुत उत्तम है। कितना विशाल हृदय पाया है। गुरु तुम पर कृपा करेंगे। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। बंदा के भेष में गुलाब सिंह किले की दीवार पर जा खड़ा हुआ। आओ मुरालों, तुम्हें वह मजा चखाएंगे कि लड़ने का नाम भूल जाओगे। और गुलाब सिंह बंदा के भेष में मुगलों को ललकारने लगा। सामने का फाटक खोल दिया गया। जो सोचा था वही हुआ। मुगल पिछले द्वार पर सैनिक रखना भूल गए और भाग पड़े। तभी बंदा किले से बाहर निकल गया।
मुखलिसगढ़ मुगलों के हाथ आ गया और उससे जीतते हुए उसने सिख उन्होंने मार डाले। बंदा कहाँ है? उसे जिंदा गिरफ्तार करो, वह उधर है। यही है, पकड़ लो दड़ियल कुत्ते को। कुछ मुगल सैनिक ने पत्थर पर बैठे हुए एक व्यक्ति को घेर लिया। सेनापति गुलाब सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम जिसे पकड़ने आए हो वह तो निकल गया, मैं तो उसका तुच्छ सेवक हूँ गुलाब सिंह। इसे जंजीरों से बांध दो, बादशाह सलामत के सामने पेश करेंगे। गुलाब सिंह को जंजीरों से जकड़कर बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बहुत अफसोस है जापना, बाज निकल गया, यह उल्लू पकड़ में आया। बादशाह का खून खौल उठा और बादशाह यह सुनकर गुस्से से लाल हो उठा। इस कलमुए दड़ियल कुत्ते का सर कलम कर दो और बंदा को पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारे सर कलम यही हाल होगा। कुछ समय बाद बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा। नए बादशाह ने अपने सिपह सालार को बुलाया। बंदा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सिख जहाँ भी मिले उनका सफाया करो। उधर बंदा के बंदाई खालसा बेचैन हो उठे। हमारे गुरु समझते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार के हत्यारों से बदला लेकर उनका कर्तव्य पूरा हो गया, परंतु मुगलों के अत्याचार अभी शेष हैं। मुखलिसगढ़ से निकलने के बाद बंदा अत्याचारियों से युद्ध करने की अपेक्षा घर गृहस्थी में फंस गया। उसने 2 विवाह किए और उनके कई संतानें हुईं। फर्रुखसियार की सेना ने गुरदासपुर के निकट बंदा के शिविर को घेर लिया। बंदा ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हम क्या करें, खाना पानी कुछ नहीं है, स्त्रियों और बालक हमारे साथ हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी बंदा ने 8 महीने तक मुकाबला किया। उन लोगों को जीने के लिए बैल का मांस खाने की नौबत आ गई। मर जाऊंगा पर गौ मांस नहीं खाऊंगा। हम ना भी खाएं पर हमारे बच्चे क्या करें, मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगा। अंत में मुगलों ने फिर अपनी पुरानी चाल का सहारा लिया। उन्होंने बंदा के पास दूत भेजा, आप हथियार डाल दें तो बादशाह सलामत का कौल है कि आपको और आपके साथियों की जानें बख्श दी जाएंगी। बंदा आत्मसमर्पण करने को तैयार न था। हम आपके साथ हैं, लड़ते हुए मरना भी हमारे लिए गौरव की बात होगी। हम नहीं लड़ सकेंगे, भूखे रहकर दुर्लभ पड़े गए, हम हथियार डाल देने चाहिए। बंदा इन आपसी मतभेदों से तंग आ चुका था। उसने बहुमत को स्वीकार किया। हम इसी शर्त पर हथियार डालने को तैयार हैं कि हमें जीवन दान दिया जाएगा। मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूं कि आपकी जानें सलामत रहेंगी। और बादशाह के दूत ने कसम खाई। परंतु मुगलों का इरादा इस वचन की पालन करने का बिल्कुल नहीं था। उसी जगह बंदा के लगभग 200 साथियों के सर काटे गए। बंदा को दिल्ली ले जाने के लिए लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे को हाथी पर रखा गया और पीछे पीछे उसके 700 साथी थे जो परस्पर जंजीरों से बंधे थे। बंदा अपनी अलौकिक शक्ति से अपने को आजाद क्यों नहीं कर लेता। दिल्ली में बंदा और उसके साथियों को सड़कों पर घुमाया गया और लोगों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। 3 महीनों तक प्रतिदिन बंदा और उनके साथियों को तरह तरह की पीड़ाएं दी गईं। अंत में उनके कत्ल के लिए महरौली ले जाया गया। बंदा के 4 वर्ष के पुत्र को पिता के सामने लाया गया। अगर तुम अपने ईमान छोड़ दो तो तुम्हारे बेटे की जान बख्श दी जाएगी। पुत्र
वीर सिख की तरह गुरु की शरण में जाओ। बंदा के पुत्र तथा उनके 600 साथियों को कत्ल कर दिया गया। रविवार 17 जून 1716 को बंदा की बारी आई। तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है, अपना ईमान गुरु से हटा लो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। हरगिज नहीं, मैं गुरु के पथ से भटक गया था, इसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। जल्लाद ने ताना दिया, अपनी चमत्कारिक सिद्ध से अब जान बचा ले अपनी। परंतु बंदा ताने तिनसे से क्या सुनता, उसका ध्यान तो गुरु में रम चुका था। गुरुजी, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था, मेरी भूलों को क्षमा कर दो, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो, यही मेरी याचना है। इसी तरह बंदा बहादुर के जीवन का अंत हुआ, जो साधु था और सैनिक भी, राजा था और शहीद भी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। आप देखना ना भूलें YouTube चैनल कॉमिक्स तक।